मैं शिव शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। करीब 70 साल से 50 साल से मैं पार्टी की सेवा करता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सारी राजनीति को अपनी मुट्ठी में करने के कारण और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने के कारण मैं उसके बाद मेरे हिसाब से जो मुझे उचित लगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और माचलपुर के 15 वार्डों में मैंने मेरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। और मेरे प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के अथक मेहनत से यहाँ पे 8 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती। 2 वार्डों में निर्दलीय जीते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना मत दिया। और माचलपुर की नगर परिषद वर्तमान कांग्रेस का विधायक होने के पश्चात भी नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसके बाद मैं अपना काम करता रहा और मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो कार्यशैली है और उनके जो जन हितैषी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उनकी जो वाणी में एक सच्चाई है, उस सच्चाई को मैं देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैंने जाने का मन बनाया। और कल जीरापुर में भारतीय जनता पार्टी की आम सभा थी। उसमें मेरे से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आदरणीय हजारी लाल जी दंडी ने संपर्क किया, उनके कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया कि भाई आप मेरा काम कर रहे हो तो आप खुल के आइए और पार्टी में आपका स्वागत है। तो मैंने कहा भाई मेरे को मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना पड़ेगा। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, उन लोगों ने भी मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। मैंने उनको इशारा किया था मेरे कौन कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे भी संपर्क किया। और कल हमने 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ता, कुछ मेरे माचलपुर के कार्यकर्ता, उन लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी और मेरे साथियों ने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का निश्चय किया और समर्पित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हो गया। जब आपको आप तो कांग्रेस में रहे हैं और आप भली बात की कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ भी हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई तो आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया? कांग्रेस की रीति नीतियाँ, जो कांग्रेस आज से 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, राजीव गांधी के ज़माने तक कांग्रेस अब लगता था कि कांग्रेस ठीक थी। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ही स्वीकार कर लिया था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और फिर 15 पैसे आप तक पहुंचते हैं, 15 रुपये पहुंचते हैं। तब से मेरे दिमाग में खटका हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं था राजीव गांधी। तो ये कुछ स्वीकार करें, फिर धीरे धीरे और उसके बाद में जब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, तो उनको जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने उनका उपयोग किया, वो मनमोहन बिल्कुल मौन होकर रह गए। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ये लगता था कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ तो कांग्रेस में चल रही है। और हमारे राजगढ़ जिले में भी मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे राजगढ़ जिले को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है बिल्कुल। मतलब किसी कार्यकर्ता की भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं है, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी हर बात थोपी जाती थी, हर बात उनकी स्वीकार करो, नहीं तो वो समनशाही टाइप काम चल रहा था। तो मैं वो सबसे असंतुष्ट होता चला गया। और उसके बाद मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करी, मेरे कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया और हम सब कांग्रेस छोड़ छाड़ कर। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इससे पहले भी कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का अपमान होता है। इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल अपमान होता है। अपमान ही नहीं, कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है, कार्यकर्ताओं को उपयोग होता है। जितना उनको कार्यकर्ता का उपयोग करना हो उसको खूब बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उसका खूब अरे आप तेरा काम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद भी काम लोगों के नहीं होते। 5 साल तक उन लोगों को रगड़ा जाता है, एक तरह से उनको झूठ बोला जाता है, उनको ये कहा जाता है कि अरे यार अब नहीं हुआ तो कल कर देंगे। इस प्रकार से बेचारे लोग, सीधे लोगों की समझ कम है। तो
लोग जो बातों में आते चले जाते हैं। भोले वाले लोग। जब कितने दिनों तक आप तो कांग्रेस पार्टी को सेवा दे रहे थे इससे पहले? मैं कांग्रेस पार्टी को सन 71 में 71 में कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मेरे स्कूल के जीवन से मैं कांग्रेस की सेवा करता आया हूँ और कांग्रेस के अनेक पदों पर रहा हूँ। मैं नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 साल तक रहा, फिर 5 साल तक मैं उपाध्यक्ष नगर पालिका का रहा, मैं चुना हुआ पंच रहा, मैं कांग्रेस का 20 सूत्री समिति का तहसील स्तरीय सदस्य रहा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रहा और अनेक चुनाव में मैंने कांग्रेस पार्टी के सफलतापूर्वक चुनाव का संचालन किया, जिसमें कांग्रेस की विजयी हुई। आपने लंबे समय तक कांग्रेस में अपनी सेवा दी, तो आपको इतना लेट कैसे समझ में आया कि कांग्रेस की विचारधारा सही नहीं है? हाँ, नहीं, वो उसका विचारधारा तो क्या था कि जब समझ में आई कि जब हमें लगा कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा उपयोग किया जा रहा है, उपयोग करने जब ये चीज़ें सब धीरे धीरे समझ में आई। और सबसे बड़ा योगदान तो हमें नेट से रहा। नेट में सारी जानकारी हमें मिलती रही कि भाई क्या चल रहा है, कांग्रेस ने क्या किया आज तक और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया। तो ले दे के लगा कि भाई देश का उत्थान, देश की तरक्की, देश की जनता का भला, देश का कल्याण भारतीय जनता पार्टी चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलती रही। अच्छा, मेरी तरफ से आपके लिए अंतिम सवाल है कि अब भाजपा में आप सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? नहीं, मैं तो कांग्रेस से बाहर होने के बाद ही अपने आप में हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। घुटन थी मुझे कांग्रेस में, बाहर आया और अब भारतीय जनता पार्टी में जाके मुझे लगा कि मैं ठीक अपनी जगह, मैं उचित स्थान पर पहुँच गया। जिससे सर एक सवाल मेरा था तेजस लाइव का कि कल मंच पे आपको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो मन से ही गया था कार्यक्रम में। मेरे को मैं किसी दबाव में तो गया नहीं था और मेरे कार्यकर्ताओं ने भी, जब मैं सारी चीज़ें उनसे व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा। उनने एक आत्मिक रूप से मुझे अपना भारतीय जनता पार्टी का माना है, मुझे अच्छा लगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सतत काम करता रहूँगा। मेरा नाम अमरलाल गुजर है, मैं धानोदा में रहता हूँ। मैं 2005 में जनपद सदस्य बना था। मेरे को लोगों ने वार्ड क्रमांक 1 से अच्छे वोट से जिताए थे। तो चिपू दरबार का विश्वास कर लिया मैंने। विश्वास के ऊपर मैंने बिना लेन देन के, कोई लोभ लालच निस्वार्थ मैंने बोर्ड भी दिए, अध्यक्ष भी बना दिए। महाराजा है, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि राजा महाराजा कभी झूठ नहीं बोलते, वचन के बहुत पक्के होते हैं। इसलिए मैं भी विश्वास में आ गया था। फिर धीरे धीरे चलता रहा, मेरा कार्य मैं करता रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ। जैसे मेरे को चबला गया, ऐसा मैं भी चबल गया था। फिर क्या हुआ, हमारे गांव में एक राजपूत समाज के और गुर्जर समाज के लड़ाई हो गई थी। सर, मैंने निवेदन किया था कि सर मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, ना आपको मजबूर करूंगा, मेरे लिए फ़ोन नहीं लगाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिए, इनके लिए मैं कुछ मांगता रहूँगा और कहूँगा तो मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आपकी पार्टी में आता हूँ। तो उनकी बिल्कुल काम होगा। मैं खिलचपुर का राजा हूँ, जब तक मैं रहूँगा, जब तक तेरा कार्य करूँगा। मैंने सोचा मैं एक विकलांग आदमी हूँ, मेरे एक पैर है, एक पैर प्लास्टिक का है मेरे, तो मैंने की राजा का सहारा रहेगा मुझे। तो लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कई बार मेरे साथ कई अभद्र भी हुए, लड़ाई हुई, मैं सहन करता रहा, संघर्ष करता रहा। मेरे गांव के राजपूत तेज सिंह पिता अभय सिंह ठाकुर साहब के, मेरे गांव के एक सरपंच बना अभी नया, उसकी औरत ने एक पत्थर फेंका ऊपर से, ये 3 किलो की होती है, उसके सर में लग गई थी। तो मैंने साहब से निवेदन किया, सर ये मर जाएंगे, आपके समाज के लोग हैं, मेरे गाँव में बहुत विवाद हो रहा, तो तुम राजमेल में आओ। मैं सबके बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल किसी की ताप दोस्ती की बात नहीं है। तो मेरे लड़का राधेश्याम, सभी लोग वहाँ गए, जाके बात करी। तो एक राजा साहब के कोई अलग कमरा है, वहाँ बुलाया उन सभी लोगों को कि तुम लड़े झगड़े कैसे क्या हो रहा, मुझे अवगत कराओ। तो उन्होंने कहा सर मेरे गांव का घनश्याम पिता देव सिंह गुजर है, जिसकी जिला बद्र की कार्रवाई हो रही है। आपने 2-3 बार उसकी जिला बद्र की कार्रवाई रोक दी है, आप अपराधियों को पनाह दे रहे हो। तो मेरे बच्चे ने मेरे को फ़ोन लगाया कि मैं राजमहल में हूँ और ये बात साफ कर रहे हैं। तो 8-10 लोग बैठे थे, चुपचाप 10 लोगों को बुलाया। मेरा लड़का ने कहा राधेश्याम ने कि पापा हमको अलग बुला के यूँ बोला उन्होंने, तेज सिंह, जुगराज सिंह सभी लोग आए, घनश्याम को मार दो, ये बिल्कुल सत्य है। तो वहाँ के राजपूत लोगों ने कहा कि हमारी औरतों का क्या होगा, सर हम तो किसी को नहीं मारे, हम तो राजमहल में आज के बाद नहीं आएंगे। फिर मेरे गाँव धानोद आ गए वो, फिर मेरे साथ उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। ये राजा दोगली नीति कर रहा, सर मैं किसी की दर्द से नहीं कह रहा हूँ, दोगली राजनीति के कारण मैंने पार्टी छोड़ी है। ना मैं कोई पार्टी में था, मैं
जनपद सदस्य बना था 2005 में। मैंने इनका विश्वास कर लिया था। फिर जिनके बाद में मैं ना तो चुनाव लड़ा ना कोई बात है, मेरा मन मान गया। अयोध्या देखी मैंने, मंदिर बन गया। ये बोलते थे कि मंदिर नहीं बनेंगे, वो तो वोट लेने के लिए करते। तो मंदिर बनने के बाद मेरे को विश्वास आया कि यार कांग्रेस वाले तो झूठ बोलते हैं। फिर पहले भी चुनाव होता 5 साल पहले, बोल जाए 5 लाख 2 लाख रुपये सरकार माफ़ करेगी, फलाना करेगी। तो मैंने भी लोगों से बोला सर ना हमारे यहाँ माफ़ हुआ ना कुछ हुआ। तो मैंने कह दिया झूठ की सरकार है। तो फिर हमारे ज्ञान सिंह जी भी मेरे पास आए, सब लोग आए। तो मैंने मेरी इच्छा से जनता पार्टी में चला गया हूँ। जो जनता पार्टी का होगा वो हमारा होगा, इसी प्रकार से आयो। ये मेरा निवेदन है। हमारा कांग्रेस की रीति नीति खराब है और राजा साहब की दोगली नीति है। वो पहले जब बना था राजा साहब वो सही थे उस टाइम पर, और बाद में इनका सर ये प्रभारी मंत्री बनाना तो इनका बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया सर? कि कोरोना जन्मा जगमाई जो प्रभुता पाई खाओ मत नहीं, इनको पद आ गया सर, इनको मद आ गया, इसलिए मद में चूर हो गया, इसलिए इनकी सरकार भी गिर गई है। सर आप बीजेपी में आए हो, बीजेपी में आकर कैसा महसूस हो रहा? सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कल भी महसूस करता था शिवराज जी के पास, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे रामराज जी बैठे बने। सर एक तेजस लाइव का प्रश्न है, क्या बीजेपी कांग्रेस का चक्र भी तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी मध्य प्रदेश में? सर मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, मैं एक जनपद सदस्य भी रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है फूल वाले जीतेंगे, बीजेपी वाले जीतेंगे। अभी मेरी नज़र में आ रहा, मैं घूम भी रहा हूँ क्षेत्र में, मेरे समाज के लोगों को भी बताया, मेरे रिश्तेदारों को भी बताया मेरे साथ रहेंगे। इस प्रकार मेरी शर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी। शर्मा जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, ये भी मेरे परिवार के थे, इसलिए मैं परिवार जो छोड़ा वो भी मेरे साथ आ रहे हैं सर। मैंने मेहनत भी की और प्रयास कर रहा हूँ। मैं बीजेपी में आया नहीं सर। जैसे मैंने विचार कर लिया, कांग्रेस के लोगों के फ़ोन भी आया मेरे पास, डर दम का चमक बात करते, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने तुम्हारे से जमे ऐसा कर लेना, पर मैं फूल को नहीं छोड़ूंगा, ये बात मेरी सच्ची है। सर आपको लग रहा है कि खिलचीपुर में बीजेपी विजय हो पाएगी? सर बीजेपी जीतेगा, अच्छे वोट से जीतेगी, ये विश्वास है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? बिल्कुल रहेगी सर, 100% दिख रहा है। मैं सन 84 से दिग्गज राजा के साथ उनके फर्स्ट चुनाव में यहाँ से उनके साथ था। उनकी कांग्रेस की नीति रीति जो मैंने देखा वो तब तक तो ठीक थी, परंतु आज ये कांग्रेस बिल्कुल सनातन विरोधी हो गई है। तो कांग्रेस की रीति नीति बिल्कुल सनातन के विरोधी है क्या? तो इसलिए सनातन विरोध में मैंने देखा कि भाई ये तो सनातन विरोधी है, तो कांग्रेस से मेरा, और कांग्रेस में उपेक्षित भी हो रहे थे हम सब कार्यकर्ता जो कांग्रेस में है, सब राजा प्रियव्रत सिंह के कारण उपेक्षित हो रहे थे, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। सन 1984 आपने बताया कि आप कांग्रेस में हैं, तो 1984 के बाद में आपको 39 लगभग साल हो गए, 40 साल लगभग हो गए, अब पता चल रहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। नहीं, अब ये नेट से और इस मोबाइल के कारण जो लोगों को जो जागरूकता प्राप्त हुई है, मेरे को ही नहीं सभी को, ये मोदी सरकार क्या 9 साल अगर मोबाइल नहीं होता तो ये कभी बताते कि हम सनातन विरोधी हैं क्या? इन्होंने कब सनातन का भाई समर्थन किया कांग्रेस ने? ये पहले पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तो मोदी जी ने मंदिर भी वहीं बनाया, तारीख भी बता दी क्या? 22 जनवरी को मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते थे पहले भाई, सभी अपन सब ऐसा नहीं लगता था कि भाई ये सनातन विरोधी है, परंतु आजकल ये मीडिया और मोबाइल की वजह से सबको सब मालूम पड़ रहा है क्या? भाई तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं आजकल। बच्चे को समझ में है कि भाई मास्टर का और बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो जब तक राज्यसभा में अपना बहुमत, बीजेपी का बहुमत नहीं होगा, तब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा क्या? क्या लगता है खिलचीपुर तहसील से कौन जीत रहा है? खिलचीपुर तहसील से हजारी मास्टर बहुत ज़्यादा वोटों से जीते। क्यों जीतेंगे हजारीलाल जी मास्टर? ये राजा साहब की कुछ नीतियाँ और उनके कार्यकर्ता इतने टूट गए, पुराने कार्यकर्ता तो इनके पास रहे नहीं क्या? जो जमीनी कार्यकर्ता थे नहीं, उन सबको उपेक्षित कर दिया इनने, और हर गांव में 1-1, 2-2 व्यक्ति नियुक्त कर दिया, उनके पास जाके मिल लिया, बस बात खत्म। 5 साल से राजा कभी मिला ही नहीं। जब प्रियव्रत सिंह जी विधायक थे अभी इससे पहले, तो आचार संहिता लग रही तो हो गया इनका कार्यकाल कंप्लीट, तो ऐसा क्या काम नहीं किया जो अजयलाल जी दांडी से आप उम्मीद करते हैं कि ये कर सकते हैं? देखिए मार साहब से आज से नहीं, जब से वो कांग्रेस में थे जब से संबंध है हमारे क्या? और राजा साहब ने कभी 5 साल में 10 साल से वो तो पूछ ही नहीं रहे कार्यकर्ताओं को। यहाँ गाँव में 2-4 आदमी ठेकेदार बना दिए, उनसे मिल लिए कि भाई ये तो गाँव इनके ही सुपुर्द है
कभी मैं नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं। अगर ऐसा था तो फिर पिछली बार कैसे जीत गए थे 29,000 से? भाई ये कुछ भावना थी लोगों की, 2 लाख का बजट क्या? से जीत गया। 2 लाख को छोड़ो, 2 लाख दिए किसानों के, क्या जहाँ से मांगे सब ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी जहाँ से में लेना चाह रहे हैं तो अभी भी तो बोल रहे हैं ना, दावा भी कर रहे हैं कि हमने तो 27 लाख किसानों का कर्ज भी माफ किया। किसका हुआ? किसका हुआ? मेरा नहीं हुआ। 10-20 उनका माफ हुआ है साहब। क्या? प्रमाण पत्र खड़ी और भी झूठा। नहीं, किसके हुए? मेरा नहीं हुआ, मेरे को पता है। किसी का भी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। आंकड़े में दे रहे हैं। आंकड़े में दे रहे हैं तो कुमार साहब जीतेंगे फिर इस बार? पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, और पूर्ण बहुमत से एमपी में भी गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी और केंद्र में भी मोदी जी की संख्या। हमारे यहाँ से तो कुमार साहब जीत गए तो बीजेपी की सरकार बन गई, बात खत्म हुई। मैं ब्राह्मण गांव से रमेश वाला जानी हूँ। मेरा बहुत बढ़िया राजा साहब से संपर्क था। शर्मा जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष था, उनकी वजह से हमारा बहुत मित्र है। ये अमरलाल जी जनपद अध्यक्ष 7 की ओर से मैं बिल्कुल सेवा करता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। मैं बहुत बढ़िया, हमने हमारे दम के ऊपर राजा साहब को ब्राह्मण गांव की गली में, गांव में फटिका से जिंदे में आग लगाने को मंजूर था। तो ऐसा हुआ कि कभी मैं राजा साहब को यूँ नहीं बोली कि मेरे को आवाज़ दो, कि मेरे को फलाना दो, कि मेरे को ओपन दो, कभी भी नहीं बोला मैं। अब ऊर्जा मंत्री जी बना, मैं गांव से गया, 320 कोपन कटे। मैं पूरी जीप लेके गया ब्राह्मण गांव के प्रभुलाल जी पूर्व सरपंच पटेल, 10-12 गांव मनंग जीप से गए मैं। तो मैं खड़े हो गए किले में गए तो सर राजा साहब आए, वहाँ तो वहाँ खड़ा रह गए। तो राजा साहब आया तो आके मेरे को बोली क्या है, वोट कटे तो कोपन कटेगा। मेरे गांव से पूर्व सरपंच साहब ने यूँ कहा हजूर मेरे जैसा के कोपन हो तो वे काट दो, गरीब खून हो रहा है। मेरे को कुछ भी नहीं बोला। उसी रोज से हमने कांग्रेस पार्टी से मैंने की थी, आज के बाद किले में कभी भी नहीं जाऊंगा। और आज तक राजा साहब खूब आए, हमने सामने आ गए तो मतलब न्यू राम राम श्याम श्याम कर लिया। सरपंच में आज तक किले में नहीं गया, हम जिंदे में आग लगा लेता हूँ। ये शर्मा जी ने कभी भी 2 रुपये का, ये शर्मा जी नहीं है, कभी भी मैंने न्यू राजा साहब से निवेदन नहीं किया कि सर मेरे को 2 रुपया दीजिए। किसी भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उससे भी निवेदन है कि ये भी खुल के बता दें कि कभी भी अगर इसने पैसे मांगा, सच्चे लोग निकल के आ गए। और हमें जो बहुत अंश से मतलब राजा साहब ने, मैंने उसको पार्टी भी दी, गांव में भी घुमाया, फटेगा फोड़ा, जल भी गया मैं, धोती भी जल गई। मैंने राजा साहब को हमारे छाती ठोक ठोक के मैंने की राजा साहब जिंदाबाद। गांव वाले ने पाड़े का आके ढोल भी बजवाए, मगर हम हिम्मत नहीं आ रहे। चौक में हमारे वहाँ चौक के अंदर चौपाट में राजा साहब का स्वागत नहीं कर पाता, तो ये कि स्कूल में जाकर मास्टर से निवेदन किया कि मेरे राजा साहब आ रहा, अमरलाल जी सर नहीं है, आपने शर्मा जी नहीं है। मैंने मेरे दम के ऊपर उनका स्वागत किया। कचनारे पास में पढ़ते हैं हमारे, बहुत मदद की। कचनारे पास में पढ़ते थे सर। मैंने मांगीलाल मेंबर साहब बोली, फूल सिंह जी बोली, लिम्बोदा वाला मंडी अध्यक्ष साहब है, सर जी मेरे में एक बीत रही 10 लोग आए, उनने वहाँ बुलाकर वे खड़ा रहा हमारे पास में। मेरे को ये डर था उस टाइम पे कि मेरे को सिर में मेल देते, पर मेरे 9 भाई मजबूत थे। 9 भाई की वजह से मेरे कोई उंगली उठाने वाले नहीं थे। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी राजा साहब से यूँ नहीं बोला कि सर मेरे को 5 रुपये दे दो, कभी भी। और अब भी मतलब इन्हें ये दोगली राजनीति की वजह से एक छोटा सा कार्यकर्ता मेरे पीछे चलता था, उस आदमी की चली ब्राह्मण गांव। हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी के कार्यकाल में मैं खूब आया, खूब अवगत करवाई। शर्मा जी यही हैं। शर्मा जी ने, हमने कभी भी इनको नहीं बोला कि सर मेरे को 500 रुपये आप दे दीजिए। मेरे जेब से खर्चा करता हूँ, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया। तो मगर कभी भी राजा साहब से निवेदन है कि आपने कभी भी पैसे की नहीं बोली, ना आवाज की बोली। आज भी झोंपड़ी है तो मैंने अभी नहीं बोली। आप तो सभी से हाँ, एक प्रश्न है तेजस लाइव का। अच्छा, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे कांग्रेस हाँ, के, खूब वरिष्ठ, ठीक है ना? हाँ।
तो मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे कांग्रेस के और विपक्ष के लोग बोलते हैं कि जो शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चलाई है, ये चुनावी रेवड़ियां है, चुनाव के पहले क्यों लॉन्च की? तो ये कहाँ तक सच्चाई है? क्या चुनावी रेवड़ियां है? नहीं, पैसे दे रहा और देगा भी। हर महीने तो पैसा हर महीने पैसा आ रहा। रेवड़ियां होती तो फिर पहले बोल दी उसने कि ये पैसे, और जो बीजेपी की टाइम थी कांग्रेस ने 3-4 महीने पहले से पैसे डाल रहा है। उनकी भावना गरीब होती है, शिवराज सिंह गरीब की रमेश जी, है। शिवराज सिंह चौहान जी की भावना है महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं मजबूत हो, महिला मजबूत और मजबूत होने के लिए उनकी भावना। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आप इसको रेवड़िया बोल रहे हो ना, आप पूछ रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों जाएंगे? कि हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा? जब हिंदू मात्र कांग्रेस में जाएगा तो कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र? तभी बनेगा, हर हिंदू एक हो जाएगा। जब राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तब, अगर राज्यसभा में बहुमत होगा तभी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी राज्यसभा में बहुमत होगा, तभी बहुमत होगा। तो ये तो आजकल और इनसे क्या पूछो, मोबाइल की वजह से अगर मामा ने पैसे दिया तो बहुत अच्छा सोच समझ के नियम कानून बनाया है। इसमें है जैसे कोई गरीब महिला है, कम से कम 100 में से 50% गरीब है, रोज मजदूरी करती है, उन्हें कितना बड़ा सहारा मिल गया। हाँ, 5 दिन ये मजदूरी रेवड़िया नहीं नहीं, उनका घर उठेगा बेचारा, गरीब के लिए कितना फायदा है। हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, उनका बच्चा बच्ची का पालन होगा 1250। 1250 ज्यादा हो जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर वो बढ़ाता जाएगा, 3000 तक हो जाएगा। इसलिए बीजेपी की जो नीतियां है वो कांग्रेस की नीति नहीं है, वो कांग्रेस की नीति बहुत गलत है। ये तो दोनों पुत्र में फंस रहे हैं। एक मिनट सुने, कांग्रेस यदि जीतती है तो बहनों को पैसे मिल जाएगा क्या? गैस सिलेंडर कम हो जाएगा क्या? और कहीं इस कारण से कांग्रेस वोट मांग रही, मैं ये सोच रहा था। अरे यार, सब क्या मुद्दा है? अरे सब हर पूरा मध्य प्रदेश का पन्या उड़ा दी, मकान में रहता बापड़ा पन्या में पड़े रहता, झोपड़िया में। यह कांग्रेस 60 साल से कर रही थी कि अरे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 1-2 शराब उन्हें गाया की तगात खंड पे छुरी फेर दी कांग्रेस ने इस सड़क पे चाली पर। और उन गाय का गाँव माता कितना बाप और उन्हें गौ माता ही का शराब है ना, जो ये सड़क पे चले भर रहे। भगवान तो टेंशन है, आपको भी याद होगी सभी लोगों को। इनकी नीति नहीं है, इनकी नीति में खोट है, इन लोगों की नीति में खोट है। बीजेपी की नीति में खोट नहीं है। उनने अगर मकान भी दिया, पैसे दिया, किसान निधि डाल रही, तो हर छोटा बड़ा गरीब किसी से भेदभाव तो एक से भी नहीं, कोई समाज हो सब पानी पानी हो जाएगा, बता गया वो देखो हर खेत में नहर जा रही, खेत खेत पे पानी आ रहा। क्या इनने ये चाहता था 50 साल पहले, 10 साल दिग्विजय सिंह जी रहे तभी बन जाता है बाढ़?